कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह चाहे जितना भी पापी क्यों न हो, अंततो गत्वा वह भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। कि भले ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पतितात्मा, अवांछित संतान या फिर कितना ही दुरात्मा क्यों ना हो, लेकिन इनमें से कोई भी यदि एकादशी व्रत का पालन करता हो तो उसे भगवान विष्णु का धाम प्राप्त होगा। और महत्वपूर्ण एकादशी है पाप मोचिनी एकादशी, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इसी पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। ये ऐसी एकादशी है जिसके पालन से अत्यंत घोर और जघन्य पापों का भी नाश हो जाता है और व्यक्ति को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। ये बात है अनेक वर्षों पूर्व की। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। वहाँ संपूर्ण वर्ष के दौरान वसंत ऋतु का वास रहता था। वहाँ के झरनों को छूकर बहने वाली हवा की लहरें शीतलता प्रदान करती और सुगंधित पुष्पों से संपूर्ण उपवन महकता रहता था। यहाँ स्वर्ग के देवता भ्रमण के लिए आते और स्वयं देवराज इंद्र भी अप्सराओं के साथ चैत्र वैशाख मास में इस उपवन में क्रीड़ा करते थे। इसी उपवन में मेधावी नामक एक बहुत बड़े शिव भक्त ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि उसे देखकर कई अप्सराएं उनसे प्रभावित होती थी, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या भंग करने में सफल नहीं हो पा रही थी। अब आप तो जानते ही हैं कि हर समाज में कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो मुश्किल कामों का पूरा करने का साहस करता है। तो बस फिर इस अप्सराओं के समुदाय में भी एक ऐसी ही साहसी अप्सरा थी जिसने बिना किसी कारण ही ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने का निश्चय किया और इस अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा ने तो अपना बसेरा उसी वन में ऋषि की कुटिया के समीप बना लिया। दिन रात वह उन्हें रिझाने में लगी रही, कभी मधुर स्वरों में गीत सुनाकर तो कभी अपने वस्त्र और आभूषणों की झनकार से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करके। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह सफल नहीं हो पा रही थी। उतनी ही देर में तपस्या के शत्रु कामदेव वहां आ गए। जैसा कि आप जानते हैं, शिवजी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए उसके पास शरीर तो नहीं था, लेकिन उसकी शक्तियाँ आज भी उतनी ही प्रबल थी। शिवजी से बदला लेने के भाव से ही तो उसने मंजू घोषा का साथ देने का निर्णय लिया था और मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इस कार्य को पूर्ण करने कामदेव ने स्वयं मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया और उसी क्षण कामासक्त मंजू घोषा उनके समीप पहुंची। बस फिर क्या था, ऋषि की तपस्या भंग हुई और ऋषि को समय का ध्यान ही नहीं रहा। दिन रात महीने और साल बीतने लगे। आखिर जब मंजू घोषा को विश्वास हुआ कि अब ऋषि का पतन हो चुका है तो उसने स्वर्गलोक वापस लौटने का निर्णय किया और उसने ऋषि से उसके लिए आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, कृपया अब मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दे। ये बात सुनते ही ऋषि मेधावी ने कहा, हे सुंदरी, तो अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि ठहर जाओ, कल प्रातः होते ही चले जाना। और मंजू घोषा रुक गई। इस प्रकार 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए, लेकिन कामदेव के प्रभाव से ऋषि मेधावी को ये संपूर्ण काल अर्धरात्रि के समान लग रहा था। पुनः मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी और पुनः ऋषि ने उसे ठहरने के लिए कहा, लेकिन अब मंजू घोषा ऋषि की यौगिक शक्ति से भयभीत हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा, हे ऋषि, आपको प्रातः विधि में कितना समय लगेगा? मेरे संग में बिताए गए समय का ध्यान करें। क्या आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई है? जब ऋषि ने ये सुना तो उन्होंने काल की गणना की और अश्रुपूरित नेत्रों से वे बोले, अरे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का सर्वनाश कर दिया है। सच में तुमने मेरे जीवन में एक चुड़ैल जैसा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओगी।
ऋषि की वाणी सुनकर मंजू घोषा अत्यंत भयभीत हो गई और कांपते हुए ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। लेकिन मेधावी ऋषि ने उसे कहा, इस श्राप को मैं मिथ्या नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम इस योनि में रहकर भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी का गंभीरता पूर्वक पालन करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर पाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि अपने द्वारा की गई गलती का प्रायश्चित करने के लिए सीधे अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौट गए। वे अपने पिता के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। अंत में मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने स्त्री संग में आसक्त होकर अपनी सारी तपस्या नष्ट कर ली है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इसका प्रायश्चित कर सकूं। पश्चाताप से दग्ध पुत्र के शब्द सुनकर अत्यंत दुखी हुए च्यवन ऋषि ने कहा, निसंदेह पुत्र, तुमने अत्यंत भयंकर भूल की और इसका प्रायश्चित केवल यही हो सकता है कि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी अत्यंत कठोरता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार मेधावी ऋषि ने उत्साह पूर्वक और कठोरता से पाप मोचिनी एकादशी का पालन किया। उन्हें अपना तपोबल पुनः प्राप्त हुआ और पाप कर्म से मुक्त हुए। पाप मोचिनी एकादशी का पालन करने से मंजू घोषा भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक में वापस चली गई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन मात्र से समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इस एकादशी कथा और महात्मा के पठन या श्रवण मात्र से 1000 गौओं के दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, पर स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि जैसे जघन्य पापों का भी नाश हो सकता है। हरे कृष्णा।